इंडियन ऑपोजिशन ने एक सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया है कि इंडियन इलेक्शन कमीशन ने बरसरे इक़्तिदार बीजेपी के साथ मिलकर 2024 के इलेक्शन में धांधली की है। इलेक्शन में धांधली, वोट रिगिंग, वोट चोरी, ये सब इल्ज़ामात हम पाकिस्तान में होने वाले तकरीबन हर ही इलेक्शन में सुनते हैं। लेकिन अब ऐसी आवाज़ें सरहद पार से भी आ रही हैं। वज़ीर आज़म मोदी की बीजेपी को पिछले इंतखाबात में जो कामयाबी मिली, जो उनकी जीत हुई, उसको राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर इलेक्शन चोरी ना होता तो आज नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म भी ना होते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी इंडियन इलेक्शंस में हारने वाली जमातों ने शिकायत नहीं की। बात अदालतों तक भी गई है, लेकिन आज तक करोड़ों वोटर्स के वोट डालने और इतने बड़े पैमाने पर इंतखाबात करवाने वाले इलेक्शन कमीशन की साख पर इस तरह किसी ने उंगली नहीं उठाई। भाई और बहनों, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी का डेटा दिखाते हुए इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी की बीजेपी को इलेक्शन जितवाने के लिए 1 लाख बोगस वोटर शामिल किए। इसके अलावा ऑपोजिशन ने एक वेबसाइट भी बनाई है जिस पर इन इल्ज़ामात की तफसील मौजूद है। राहुल गांधी और हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी जमातें इल्ज़ाम लगाती हैं कि 2024 के पार्लिमानी और कई रियासती इंतखाबात में धांधली हुई थी। इलेक्शन कमीशन और बरसरे इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करती है। झूठ बोलता है, झूठ की खेती करता है। अगर हिम्मत है, कानून का सहारा लेना। ये देश में आरजेडी कांग्रेस कह रहा बांग्लादेश बना देंगे। बांग्लादेश का मतलब समझते हैं? एनार्किज्म। साफ और शफाफ इंतखाबात किसी भी जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात एक तरफ, इन इल्ज़ामात की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के मुस्तकबिल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। सवाल ये है कि ये इल्ज़ामात नरेंद्र मोदी की मकबूलियत और हुकूमत के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं, और इससे बढ़कर ये कि क्या ये इल्ज़ामात इंडिया में जमहूरियत और इलेक्शन को मुतनाज़ा बना सकते हैं। ये बात एक बार फिर कहनी होगी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले मुल्क इंडिया में इतने बड़े पैमाने पर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम कोई मामूली बात नहीं। हम इस स्टोरी की हर साइड और इन इल्ज़ामात के हर पहलू को तफसील से देखेंगे। हम राहुल गांधी ने जो 5 इल्ज़ामात लगाए हैं, उन इल्ज़ामात की सपोर्ट में जो एविडेंस दिया है वो आपको बताएंगे। क्योंकि ये इल्ज़ामात हैं, इसलिए हम इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मौक़िफ़ भी आगे जाकर सुनेंगे। आखिर में इस मसले की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करने की कोशिश करेंगे, मगर सबसे पहले इंडिया में जो इस वक्त सियासी भूचाल आया है, उसने कैसे मुल्क को हिला कर रख दिया है, ये समझते हैं बीबीसी उर्दू के दिल्ली में नामानिगार शकील अख्तर से। इस तरह के इल्ज़ामात माजी में कभी नहीं लगे और ये बराह रास्त इलेक्शन कमीशन पर लगे हैं। इलेक्शन के मामलों में जो है वो फज करना या मैनिपुलेशन करना इलेक्शन की, तो इसकी वजह से एक तो ये कि सबसे पहली बात कि पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है। तो ज़ाहिर है ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये कम से कम 60% अवाम की नुमाइंदगी तो कर ही रही हैं। तो इससे पूरे मुल्क में एक बड़ी शिद्दत का एहसास ज़रूर है एक बहुत बड़े तबके में कि कुछ गलत हो रहा है और ये बहुत सीरियस तरीके से गलत हो रहा है। अच्छा शकील, अगले इलेक्शन इंडिया में बिहार में होने हैं और किसी वोटर रिवीजन की बात हो रही है, ये क्या मामला है? देखें, इसको इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन कहा है। ये पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में हो रहा है कि तमाम वोटरों से बिहार के जो 7 करोड़ 20 लाख वोटर्स हैं उनसे कहा गया है कि वो एक फॉर्म भरें और उसमें वो जो उनसे कुछ मखसूस दस्तावेज़ात मांगे गए हैं वो उसको जो है वो अपलोड करें। इसके साथ ही साथ उसमें जो 2003 के बाद जो वोटर्स जो जो दो 2003 की लिस्ट में नहीं थे, उसके बाद 22 साल में जो वोटर्स इसमें जुड़े हैं, उनसे कुछ 11 कागज़ात माँगे गए हैं, जिनके बारे में अपोज़िशन को ये का कहना है कि इनमें से बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन निस्फ़ तादाद बिहार की, वो दस्तावेज़ात नहीं जे दे पाएगी। अपोज़िशन को ख़दशा ये है कि इस प्रोसेस में बहुत बड़ी तादाद में लोग, वोटर्स जो हैं, वो इससे बाहर हो जाएँगे। 65 लाख लोगों के नाम पहले ही डिलीशन में जा चुका है।
बीजेपी इस वक्त हुकूमत में है, उनका क्या मौक़िफ़ है? बीजेपी का मौक़िफ़ ये है कि जब अपोज़िशन पार्टीज़ हार से गुज़र रही होती हैं या शिकस्त उन्हें नज़र आ रही होती है, तो वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाती हैं और वो कभी ईवीएम पर कहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, कभी उसे इल्ज़ाम देंगी, कभी इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाएँगी। तो वो बुनियादी तौर पर कह रहे हैं कि एक प्रोसेस है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस और दूसरी पार्टियाँ उस इलेक्शन कमीशन को नुकसान पहुँचा रही हैं। अच्छा, शकील ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात की है, ये कांग्रेस पार्टी के इल्ज़ामात के बाद और भी बड़ा तनाज़ा बन गया है। इस तनाज़ुर में इसकी काफ़ी अहमियत हो गई है और इसके असरात पर प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे। अब राहुल गांधी के इल्ज़ामात की तरफ वापस आते हैं। इशू ये है कि इनको इन्वेस्टिगेट करना इतना आसान काम नहीं होगा। वो क्यों? इसे समझने के लिए हमें इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम और उसके स्केल को देखना पड़ेगा, तभी अंदाज़ा होगा कि ये काम इतना मुश्किल है क्यों। इंडिया में 2024 के इलेक्शंस में 1 अरब के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जो पाकिस्तान की कुल आबादी से 4 गुना ज़्यादा हैं। वोट 543 हलकों में डाले गए। 2024 के आम इंतखाबात में 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट डाला। अब अंदाज़ा लगाएं, इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग कराने के लिए कितने अहलकारों की ज़रूरत थी। इलेक्शन में 1 करोड़ अहलकार और 2 करोड़ पोलिंग एजेंट्स ने काम किया। अच्छा, अब आते हैं ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी के इल्ज़ामात पर। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म मोदी की पार्टी बीजेपी की मदद कर रहा है। उन्होंने 5 बड़े इल्ज़ामात लगाए, उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डुप्लीकेट वोटर्स। राहुल गांधी डुप्लीकेट वोटर्स के बारे में क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। गलत या जाली एड्रेस। राहुल गांधी ने इसकी मिसाल देते हुए कहा कि कई लोगों के घरों का नंबर 0 है, जो कि मुमकिन ही नहीं। एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उनमें एक अहम इल्ज़ाम एक ही एड्रेस पर दर्जनों वोटर्स की रजिस्ट्रेशन है एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रहे हैं। और मुबहम तस्वीर। राहुल गांधी के बकौल वोटर्स की तस्वीरों के रिकॉर्ड में भी कुछ गड़बड़ है। छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। आखिर में फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। पाकिस्तान में भी जब आखिरी बार इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगे तो फॉर्म 47 का जिक्र बार बार हुआ और इसमें घपले के इल्ज़ामात लगे। इंडिया में फॉर्म 6 के बारे में इल्ज़ामात भी काफ़ी संगीन हैं। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये वो 5 बड़े इल्ज़ामात हैं जो राहुल गांधी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के डेटा से सामने आए हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात जो राहुल गांधी ने कही वो ये है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये डेटा डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया गया, बल्कि प्रिंट करके दिया गया था। उनके मुताबिक जब प्रिंट किए गए डेटा को स्कैन करने की कोशिश की गई तो उन्हें इल्म हुआ कि इस डेटा को इस तरह प्रिंट किया गया है कि ये मशीन रीडेबल या स्कैन नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के मुताबिक इस वजह से उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रिंट किए गए रिकॉर्ड में से मालूमात निकालने में 6 महीने लगे। ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं और हमने शुरू में ही बात की थी कि दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी सुनना होगा। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल गांधी के इल्ज़ामात को झूठा करार दिया और निहायत संगीन करार देते हुए राहुल गांधी को चैलेंज किया कि वो उन्हें साबित करें। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 देगा। इस सब में बीजेपी भी इम्प्लिकेट हुई है, यानी उनकी 2024 की जीत को चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि अगर बीजेपी को 10 से 15 सीटें ना जितवाई जाती तो नरेंद्र मोदी हुकूमत नहीं बना सकते थे। बीजेपी कहती है कि ये सब इल्ज़ामात मनगढ़ंत हैं। कैसे झूठ की, मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी।
और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा न्यायालय में जाते हैं तो याचिका निरस्त हो जाती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो बॉम्बे उच्च न्यायालय हो। लेकिन बड़ी पीड़ा से मैं एक बात कहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। अच्छा, इल्ज़ाम तराशी का ये सिलसिला पाकिस्तान से हालात देखने वालों के लिए काफ़ी फेमिलियर होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान ने इलेक्शन के बाद इल्ज़ाम लगाए और फिर बदला लेने की बातें की। राहुल गांधी की टोन भी वैसी ही है। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। अब ये बात आगे कैसे बढ़ेगी, ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि 2023 में इंडिया में ये कानून पास हुआ था जिसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं बनाया जा सकता और उनके खिलाफ कोई जुडिशल कार्रवाई नहीं हो सकती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2024 के इलेक्शन में जहां जाली वोटर्स शामिल करने का इल्ज़ाम था, तो अब बिहार के रियासती इलेक्शन से पहले वोटर्स को लिस्ट से निकालने की बात हो रही है। इन्हीं इल्ज़ामात की वजह से अपोजिशन ने बिहार में वोट के हक़ के लिए एक यात्रा, एक रैली शुरू की है जिसे राहुल गांधी और अपोजिशन के रहनुमा लीड कर रहे हैं। इस सारे मामले को समझने के लिए मैंने दिल्ली में आरती जीरत से बात की और उनसे पूछा कि इलेक्शन रिगिंग के ये इल्ज़ामात इंडिया की जमहूरियत की साख के लिए क्या मायने रखते हैं। एक तो इसका मतलब है कि हमारे देश में फ्री स्पीच है, पर इसमें जो सवाल उठते हैं वो ये हैं कि आपने कुछ मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, पर इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ाम के जवाब ठीक से सफाई से नहीं दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बल्कि उल्टा से राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा है, स्वॉर्न एफिडेविट ऑन ओथ, और उनको और ये कह दिया कि सब झूठे हैं, ये इल्ज़ाम, कोई सच्चाई नहीं है। ये बताएं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर अपोजिशन लीडर जो हैं एक एफिडेविट लिख के दे दें। पर क्यों? उन्होंने तो कुछ सवाल उठाए हैं जो इलेक्शन रोल से निकलते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है रूल्स में कि अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है या कुछ इशू या कुछ चिंता दिखा रहा है तो एफिडेविट पे लिख के देना चाहिए। आपने जिक्र किया कि ये जो इल्ज़ामात लगे हैं इनको साबित करना एक मुश्किल काम है, एक कन्फ्यूजन फैला हुआ है, तो ये बताइए कि अगर ये इल्ज़ामात साबित नहीं किए जा सकते तो फिर आगे होगा क्या? देखिए, एक तो अपोजिशन पार्टीज में ये चर्चा हो रही है कि हमको इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करना चाहिए। इम्पीचमेंट तो बहुत ही सीरियस कदम है, बहुत सीरियस कदम है, और उनके पास पता नहीं नंबर्स भी हैं इम्पीचमेंट के लिए भी नहीं, पर ये पहली बार ये सवाल उठ रहा है कि हम इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करें। दूसरी बात ये है कि जब बिहार के नतीजे आएंगे, क्या नतीजा होगा उसमें मुझे मालूम नहीं, पर आप मान लीजिए अगर बीजेपी जीत जाती है तो ऑपोजिशन कहेगी कि चीटिंग करके जीता है आपने, और वो पूरा मतलब जो नतीजे हैं उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेगी। अगर ऑपोजिशन जीतता है तो फिर हम क्या मानेंगे कि इलेक्शंस इस बार फ्री एंड फेयर हुए हैं, क्रेडिबल हैं, ये भी मालूम नहीं, क्योंकि बीजेपी का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो जो आगे बढ़ने की बात आप पूछ रहे हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब बिहार के नतीजे आएंगे और कैसे नतीजे आएंगे, और उसके बाद पार्टीज क्या क्या पोजीशंस लेती हैं। इस सब मामले में जो सबसे अहम चीज़ है वो वोटिंग का हक और वोटर्स हैं। हमारी टीम ने इंडिया में लोगों से पूछा कि उनके मुताबिक इसका क्या हल है। अभी जो राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाए हैं ये बहुत सीरियस हैं, इसलिए कि ये
पूरी जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का जो भरोसा है, जो उसकी पूरी सैंक्टिटी है हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की, उसको क्वेश्चन करता है। उनकी जम्मू में पार्टी आई तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, उनकी हिमाचल में भी पार्टी आई है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अभी जब बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं तो इनको लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है। किसी भी डेमोक्रेसी का फ्यूचर उनके सिटीजन्स पे डिपेंड करता है। अगर आप उन्हीं के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हीं का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि हमारा जो डेमोक्रेसी का फ्यूचर है ये गलत रास्ते पे जा रहा है। सही है गलत है मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो एविडेंस दिया है वो इट नेसेसिटेट्स दी कि इंस्टीट्यूशंस इसको सीरियसली ले और इन्वेस्टिगेट करें। अगर लोगों को विश्वास ही नहीं रहेगा डेमोक्रेसी पे और गवर्नमेंट पे, तो वास्तविक तौर पे ये रेड अलर्ट है हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए। मुझे लगता है जो भी इल्ज़ाम लगाया अपोजिशन ने इस टाइम पे वो बिल्कुल ही सही है।